मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है, जिस महात्मा को अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अपरोक्ष अनुभव हो गया है, तो उस महात्मा के लिए उनके जो आचार्य है वो अंतिम जो उपदेश है वो कह रहे हैं कि अब क्या है, अब निरंतर अपनी आत्मा के आनंद में निमग्न रहता हुआ और क्या हो जाए, मौनम भजस्व, क्या हो जाए, चुप हो जाए, क्या हो जाए, चुप हो जाए। अर्थात कल बताया ही था कि जब संसार में सत्य बुद्धि या फलाशक्ति नहीं होती तो इस कारण से क्या होता है, स्वतः ही बुद्धि शांत रहती है, वृत्ति स्वतः ही क्या रहती है, शांत रहती है। और जब फलादि की अपेक्षा हो तो संसार में सत्य बुद्धि हो, फलादि की अपेक्षा हो, तब क्या होता है, तब वृत्ति चंचल रहती है। वृत्ति क्या रहती है, चंचल रहती है। तो इस बात को बतला दिया था और बताया था कि निर्वासनात् मौनात् परम उत्तमम सुखकृद, क्या बोला है, निर्वासना मौन से बढ़कर के, निर्वासना से बढ़कर के और मौन से बढ़कर के उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं। अज्ञान जब नहीं रहा तो कोई वासना नहीं रही, वासना के न होने से वृत्ति क्या होगी, चंचल नहीं होगी ना, तो मौन हो गए। मौन का मतलब केवल वाणी से मौन होने की बात नहीं है। मौन होने का मतलब है, इसको भी चला दो, तो दौड़ती रहेंगी। मौन होने का मतलब है मन बुद्धि भी जिसकी क्या हो जाए, शांत हो। शांत होने का मतलब स्थाणु हो जाना नहीं है, पत्थर हो जाना नहीं है। शांत होने का मतलब है अब जो भी प्रवृत्ति है वो राग पूर्वी का नहीं है, राग पूर्वक नहीं है, प्रवृत्ति है सहज प्रवृत्ति है। क्या है, सहज प्रवृत्ति है। सहज प्रवृत्ति बंधन का हेतु नहीं है। बंधन तो क्या है, राग ही बंधन है। बंधन क्या है, राग ही बंधन है।
और राग का कारण क्या है? अज्ञान। राग का कारण क्या है? देखो, जीव भाव के कारण से क्या होती है? जीव भाव के कारण से ही राग होता है। क्योंकि जीव चाहता है, उसको अज्ञान हो गया, जीव चाहता है सुख को, आनंद को, इसीलिए क्या करता है वो? पदार्थों में, पद में क्या करता है? राग करता है। सुख चाहता है ना, और सुख मानता है कि इस पद के द्वारा, इस पदार्थ के द्वारा मुझे सुख मिलेगा, तो इसलिए राग करता है जीव। जब इसको बोध हो कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप अविनाशी चेतन तत्व हूँ, तो अब आप ये बताइए, एक तो क्या हो गया? आनंद रूप ही स्वयं ही है, दूसरा अविनाशी है। तो जब ऐसा बोध है, ऐसा बोध दृढ़ बोध है, ऐसा बोध भी क्या है? दृढ़ अपरोक्ष अनुभव जिसको है, तो राग होगा क्या? तो बंधन क्या है? राग ही बंधन है, और इस राग का कारण अज्ञान है। तो अज्ञान ही सबका कारण है। कल बताया था ना, अविद्या काम कर्म। अविद्या से ही कामना है, और कामना की पूर्ति के लिए कर्म है, और फिर फल का राग, फल की इच्छा, और वो जो शुभ अशुभ कर्म हुए हैं उनके संस्कार, उनसे जीव बंध जाता है। कितना, ये नहीं है कि कोई ईश्वर सुलझाएगा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कैसे उलझा हुआ है और कैसे सुलझता है, स्पष्ट नहीं है भाई। राग करके, मोह करके क्या करता है? उलझता है, बंधता है, स्पष्ट है ना। जहां जहां बंधे हैं वहां वहां अपनी आसक्ति से ही तो बंधे हैं। चाहे शरीर से बंधा है, चाहे कर्म फलों से बंधा है, चाहे किसी पद पदार्थ से बंधा है, तो बंधा तो स्वयं ही है ना। तो ऐसे तो बंध जाता है, राग से आसक्ति करके, उनमें अहमता ममता करके बंध जाता है। राग आसक्ति छोड़ दे, अहमता ममता छूट जाए, तब क्या है? ये नित्य मुक्त ही क्या है? और नित्य मुक्त को बंधन हो गया, क्या हुआ? जो नित्य मुक्त है उसको क्या हो गया? बंधन हो गया। बंधन भासता है, हुआ भी नहीं। क्योंकि है सब कुछ किस में? मन बुद्धि में। सब कुछ किस में? राग भी, चंचलता भी, कामना भी, अज्ञान भी, सब किस में? बुद्धि में है ना, आत्मा में तो नहीं है। बंधन मोक्ष किस में? आत्मा में, बुद्धि में। ज्ञान अज्ञान किस में? तो बुद्धि में ही हम क्या हो गए? उतर गए। और बुद्धि में क्या है? तादात्म्य है। इसीलिए कहते हैं मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बंधा हुआ हूं और मैं मुक्त हूं। बुद्धि में उतर गए, थोड़ा सा ऊपर उठे तो क्या है? नित्य मुक्त है। बुद्धि का भी साक्षी क्या है? नित्य मुक्त आत्मा क्या है? नित्य मुक्त ही। तो इस बात को समझ लेने पर कि जो नित्य मुक्त है उसको बंधन नहीं हो सकता। बंधन
केवल अज्ञान से है, भ्रांति से है, तादात्म्य से है, अहमता ममता से है, राग से, वो कोई बंधन नहीं है। इसीलिए कह दिया है निर्वासनात् मोनात् उत्तमम सुखकृद नास्ति। वासना रहित होने से और मौन हो जाने से बढ़कर, वासना रहित होने से और मौन होने से बढ़कर के उत्तम सुखदायक संसार के पद पदार्थ में जो सुख है वो भासता है। पहली बात तो है नहीं, किसी वस्तु के प्राप्त होने पर सुख हुआ, लेकिन कोई प्रतिकूल घटना घट गई, वो वस्तु हमारे पास है होते हुए भी उसके सुख का अनुभव होता है क्या? है? आपको चाहिए था कुछ, वो मिल गया, लेकिन साथ ही साथ आपका अपमान हो गया, तिरस्कार हो गया, तो सुख मिलता है? तो एक वस्तु में सुख होता तो मिलना चाहिए था। दूसरा क्या है, वो सबका सब नाशवान है। जितना भी सुख है पद पदार्थ के आश्रित, पहली बात तो वो क्या है, उसमें है नहीं, भासता है। सुख तो मन की एकाग्रता में है, मन के इच्छा रहित होने में। एकाग्र कब होता है मन? कुछ समय के लिए आपका मन में पहली इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा का जन्म नहीं हुआ, तब तक आप क्या हो? सुखी हो। तभी तक हो ना सुखी। तो मन के इच्छा रहित होने में मन शांत होता है, सुख का अनुभव होता है। लेकिन ये जो पद पदार्थ का सुख है वो सब क्या है? नाशवान है। दूसरा बंधन क्या करता है? बंधन होता है ना। अब उस चीज के आने से हम सुखी होंगे, उसके जाने से अब वो चीज तो रहेगी नहीं, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, संभालना पड़ेगा ना उसको, नहीं? तो इन सब बातों का विचार करने से क्या पता लगता है कि ये जो सुख है विषय वस्तु पद पदार्थ के, सबके सब नाशवान है, अनित्य है और बंधन रूप है। क्या है? बंधन रूप है। तो इसलिए वासना रहित होने से बढ़कर, अब चित्त में कोई वासना नहीं रही तो चित्त क्या हो जाएगा? मौन। चित्त क्या होगा? उससे पहले मौन नहीं हुआ। इससे मौन किसका होना है? वाणी का मौन होना, इंद्रियों का मौन होना या चित्त का मौन होना? चित्त का मौन होना है ना। है? वाणी से तो बोलता नहीं है, बाकी चित्त खूब बोल रहा, हर समय चंचल है, राग द्वेष ईर्ष्या कपट है, ये दौड़ रहा है, तो क्या होगा? शांति रहेगी क्या? शांति नहीं। इसलिए कह दिया था कि निर्वासना और मौन से बढ़कर के उत्तम सुख देने वाला और कोई नहीं है। और जो विज्ञातात्म स्वरूपस्य स्वानंद रसपायिना, आत्मस्वरूपस्य विज्ञाता, अपने स्वरूप को जिसने जान लिया है, ऐसे अपने आनंद, निर्वासनिक आनंद। कैसा आनंद है? जिसमें कोई वासना नहीं है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। किसका आनंद है वो? है? दृश्य विषय वस्तु का से रहित, कोई दृश्य नहीं, द्वैत नहीं, अद्वय आनंद रस का पान करने वाले महात्मा के लिए
निर्वासना मौन से बढ़कर के कोई सुखदायक नहीं है। तो ये बात कल बता दी। 528वां श्लोक तक हो गया है। 529वां श्लोक देखो। गच्छंस्तिष्ठन् उपविशन् शयानो वान्यथापि वा यथेच्छया वसेद्विद्वान् आत्मा रामः सदा मुनिः। गच्छन् तिष्ठन् उपविशन् शयानः वा अन्यथा अपि वा यथेच्छया वसेद्विद्वान् आत्मा रामः सदा मुनिः। मुनिः आत्मा राम, जो क्या है? आत्मा में ही रमण करने वाला जो मुनि। मुनि ही इस पद को पाते हैं। आत्माराम कौन होते हैं? मुनि होते हैं, नहीं संसारी थोड़ा होंगे। आत्माराम कौन हो? मुनि होगा। जो कल बताया था महात्मा, कल क्या बताया था? महात्मा बताया था ना, ब्रह्मविदा महात्मना बताया था। तो ब्रह्मवेत्ता कौन होगा? जो महात्मा होगा। तो पहले महात्मा बनना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा? ब्रह्मवेत्ता। जब तक राग आदि बना हुआ है तब तक महात्मा नहीं हुआ, और तब तक ब्रह्मवेत्ता होगा क्या? ब्रह्मबोध नहीं होगा। यदि है वो केवल बौद्धिक है, यदि है तो क्या है? केवल बौद्धिक। महात्मा ही ब्रह्मवेत्ता हो सकता है। तो वैसे यहाँ पर बताया है मुनि जो है वही क्या हो सकता है? आत्माराम हो सकता। मुनि जो है वही क्या होगा? नहीं तो विषयाराम क्या रहेंगे? विषयों में ही आराम करता है ना चित्त, संसार में ही आराम करता है। कहाँ चित्त आराम कर? आराम कहाँ मिलता है? अब आप ये देखो कि आपको आराम कहाँ मिलता है? हाँ? किसी को घर में मिलता है, किसी को दुकान में मिलता है, किसी को धन में, किसी को पद में, किसी को सत्संग में। कहाँ आराम मिलता है? हाँ? क्यों जी? आराम कहाँ मिलता है वो देखना पड़ेगा ना। जहाँ आपका चित्त ज्यादा आराम, सुख, निश्चिंतता का अनुभव करें तो समझना है कि वहीं आपका चित्त। अब सत्संग में आराम मिलता है, क्या होता है? चिंता दूर हो जाती है, अशांति दूर हो जाती है। मन स्वतः ही शांत हो जाता है। जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, है ना, कि मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। राम जी कह रहे हैं ना कि मेरे दर्शन का फल क्या है? वैसे ही संत के दर्शन का फल क्या है? जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो। ये क्या है? संत दर्शन। संत दर्शन का मतलब क्या है? सत्संग। संत का दर्शन होगा तो क्या होगा? सत्संग ही तो होगा। भली ना बोले तो भी क्या है? तो भी सत्संग होता है ना। संग नहीं होता है क्या? अब संसारी कोई आपको ये थोड़ा कहते हैं कि भाई आप करोड़पति बनो, उपदेश तो नहीं किया, लेकिन उनके संग मात्र से, दर्शन मात्र से क्या हो जाता है? नहीं होती। तो सत्संग हो गया ना। अब वो सत्संग हुआ या दुस्संग हुआ वो आप जानो, संग तो हुआ नहीं हुआ।
क्यों सेठ जी? तो दर्शन से ही क्या हो जाता है? संग हो, सत्संग हो जाता है। तो सत्संग होने से क्या बताया है यहाँ पर? जो मुनि है, मुनि जो आराम, आत्माराम हो गया। क्या हो गया? संसारी संसाराम, संसाराराम है, संसार में ही रमण करते हैं, आराम करते हैं। कहाँ रमण करते हैं? है ना, और उसी में आराम करते हैं। लेकिन ये मुनि है, मननशील है, विचारवान है, संसार की असारता को जान करके, इससे विरक्त हो करके, और जिसने तत्व चिंतन करके तत्व का अनुभव प्राप्त कर लिया है, वो क्या होगा? मुनि होगा ना। क्या होगा? तो इसलिए मुनि ही आत्मा राम। जो मुनि है वो क्या है? आत्मा राम, अपनी आत्मा में ही रमण करता हुआ, सदा माने सदा ही, गच्छन क्या? तिष्ठन चलते हुए और बैठते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, फिरते हुए। तिष्ठन का मतलब स्थिर रहते हुए। उपविशन, उपविशन माने बैठते हुए, उपविशन माने बैठ जाना, गच्छन माने चलना, तिष्ठन माने स्थिर होना, और उपविशन माने बैठना, शयाना और सोते हुए, व अन्यथा पिवाया, और भी कुछ, और भी कुछ माने खाते हुए, पीते हुए, बोलते हुए, करते हुए, है? कुछ भी व्यवहार करते हुए। जो मुनि है वो सदा यथेच्छया वसेद। आत्मा राम, वह आत्मा राम मुनि यथेच्छया वसेद। क्या करें? यथा इच्छा रूप से वास करें। क्या करे अथवा ना करे, करे अथवा ना करे। जिसने कर लिया, अब वो करे ना करे, क्यों जी? जिसने कर लिया, जैसे जिसने पढ़ लिया और पढ़ करके जो उत्तीर्ण हो गया, अब वो पढ़े ना पढ़े, लोक शिक्षा के लिए पढ़ सकता है, दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ सकता है, लेकिन अब वो पढ़े ना। लेकिन जिसने पढ़ा नहीं है, उत्तीर्ण नहीं हुआ है, वो, उसके लिए ये छूट नहीं है। जैसे किसी ने जितना आवश्यकता गुजारे के लिए आवश्यक धन है उतना अर्जन कर लिया, अब वो आगे व्यापार आदि करे ना करे, लेकिन जिसके घर में भोजन भी नहीं है उसके लिए ये छूट, उसको तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। वैसे ही जिसको ज्ञान हो गया, जिसको जो पाना था पा लिया, अब उसके लिए क्या है? करे अथवा न, यथेच्छया वसे। यथा इच्छा हो करके, यथा इच्छा हो वैसे वास करे। लोक शिक्षा के लिए कर भी सकता है, प्रारब्ध क्षय के लिए कर भी सकता है, और नहीं भी हो तो कोई
इसमें विधि निषेध नहीं रह गया है। बैठा हुआ है, अब दो आदमी ने कपड़े फैलाए बाहर, एक ने कपड़े सूख गए उतार करके रख दिए, अब बारिश आ गई है, और दूसरे ने कपड़े उतारे नहीं, बारिश आ गई है, कौन उठ के भागेगा? हाँ, अब जो कर चुका है उसको भागना तो उसी को पड़ेगा ना, जिसका काम अधूरा है। तो वैसे ही जिसको जो पाना था, जो करना था, वो कर लिया, तो अब करने की आवश्यकता नहीं है। तो कह दिया है जो आत्मा राम मुनि है वो सदा चलते हुए, ठहरते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए सदा ही यथेच्छया वसेद विद्वान। वह जो विद्वान है, तत्वज्ञ है, वो क्या है? यथा इच्छा निवास करे। क्या करें? यथा इच्छा निवास करे। अब उसके लिए कोई विधि निषेध या कोई प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध नहीं। मर्यादा विपरीत तो हो नहीं सकता, है ना? स्वभाव जैसा होता है ना वैसे ही तो आचरण करेगा। कैसा आचरण करे? जैसा स्वभाव है। तो आप ये देखो, ज्ञान होने से पहले उसका स्वभाव क्या बन चुका है? सात्विक। ज्ञान होने से पहले स्वभाव कैसा बन गया? सात्विक बन गया। सात्विक बन गया ना, है? उसके पश्चात पहले मान लीजिए राजसिक तामसिक था, तो राजसिक तामसिक था तो क्लेश ही क्लेश था, अशांति ही शांति थी, दुख ही दुख था, है? तो अब उसको मुक्ति को पाना है, परमात्मा को पाना है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? स्वभाव सात्विक। क्या करना पड़ेगा? सात्विक करना पड़ेगा। तो राजसिक तामसिक स्वभाव से क्या आ गया? सात्विक कर्म, सात्विक संगति, सात्विक चिंतन, सात्विक सद्ग्रंथों का अध्ययन। तो उनसे क्या आ गई? सात्विकता आ गई। सारा रजोगुण तमोगुण धो गया। अब उसके पश्चात फिर वो तत्व चिंतन में लगा रहा और उसको तत्व बोध हो गया, तत्व अनुभूति हो गई। अब उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है, लेकिन अब आप ये बताए सात्विकता के बाद ही हुआ है ना, तो मर्यादा विपरीत नहीं जाएगा। उसका जो मन बुद्धि है वो छूट दे दिया, छूट गया, मन बुद्धि नहीं रही, में अब कोई सावधानी सजगता की आवश्यकता नहीं है। तो भी उसकी प्रवृत्ति क्या होगी? मलिन जो विषय वस्तु उसमें जाएगी क्या? नहीं है। कोई आदमी गंदा रहता था, क्या रहता था? स्नान आदि नहीं करता था, फटे पुराने वस्त्र, न धुले हुए, पसीने की दुर्गंध, मैला कुचैला था, है? गंदा था। ऐसी ही संग था, ऐसी ही परिवेश में रहता था। फिर क्या है, वो उसको कोई ले गया और बहुत साफ सुथरी जगह पर रहने लगा, खूब स्नान आदि कराया, है? खूब अच्छे से उसकी जो भी है सब गंदगी दूर हो गई, नए नए वस्त्र पहनता है। अब वहीं साफ सुथरी स्थान पर रहते हुए रोज स्नान आदि करने का स्वभाव बन गया, धुले हुए वस्त्र पहनने का स्वभाव बन गया, तो वो वैसा ही साफ सुथरा रहने लगा। ठीक है। उसके पश्चात क्या हो गया? उसका स्वभाव बन गया ना। अब उसको एक आध दिन यदि स्नान नहीं करेगा तो
या एक दिन भी बिना धुले वस्त्र पहन सकता है क्या वो? नहीं। जिसका नित्य प्रति धुले हुए वस्त्र पहनने का स्वभाव बन गया, चलो आज चला लेते हैं, चला पाएगा? बताइए, स्वभाव बन गया ना। तो वैसे ही ज्ञान होने से पहले क्या स्वभाव बन गया है? सात्विक स्वभाव। कैसा? निर्मल स्वभाव बन गया। क्या बन गया? तो अब ज्ञान हो गया। पहले मलिन था, फिर क्या हुआ? सात्विक हुआ, और सात्विक होने के बाद क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तो अब आप ये बताइए, उसका मन, बुद्धि या इंद्रिया जो मलिन विषय है, जो अमर्यादित आचरण है, उसकी संभावना बनेगी क्या? नहीं बनेगी। और यदि मलिन में प्रवृत्ति हो रही है तो इसका मतलब क्या है? राग गलित नहीं। अब राग गलित नहीं हुआ, बोध की बात तो बहुत दूर है। जब राग ही गलित नहीं हुआ, बोध तो दूर की बात है। नहीं, मोह गलित नहीं हुआ है, राग गलित नहीं हुआ, तो बोध दूर की। और बोध होने के पश्चात तो फिर बता दिया है, यथेच्छया वसेद विद्वान। विद्वान क्या है? यथेच्छया वसेद। अब जैसी इच्छा हो वैसे वास। अब क्या इच्छा होगी? पहली बात तो इच्छा नहीं रही है, लेकिन जो भी प्रारब्ध क्षय के लिए सहज तो होती रहेगी ना। फिर क्या भूख नहीं लगेगी? क्या सर्दी नहीं लगेगी? क्या गर्मी नहीं लगेगी? ज्ञान हो गया तो लोग क्या समझते? फिर सर्दी गर्मी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या है? अज्ञानी है ना। भूख प्यास लगे तो ज्ञान होने का मतलब क्या है? ज्ञान होने का मतलब है पत्थर हो जाना। ठीक है ना? ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना सर्दी लगे, ना गर्मी लगे, ऐसा। हाँ, एक बार किसी ने हमें लिख के भेजा, हाँ जी, कि ज्ञान क्या महाराज जी, ये तो सब जो बातें हैं ना, ये तो बुद्धि की बातें हैं, जब तक शरीर का वाहन बना हुआ है, अन्यथा तो शरीर कट जाए, छिल जाए, कुछ हो जाए, पता नहीं लगना चाहिए ज्ञानी को, है ऐसा। हमने फिर उत्तर थोड़ा देना था, हमने कहा उत्तर क्यों देना है ऐसे का, है? समझ जाएगा कभी। तो क्या कहना, कोई कहने का औचित्य नहीं है, क्योंकि जिसकी बुद्धि जितनी है वो वहीं तक उतनी ही बातें करेगा ना। और आपके अज्ञान को आपके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। जब स्वयं आपकी जिज्ञासा हो, स्वयं आप चाहे, आपका मुंह कोई दूसरा थोड़ा धो सकता है, आपको ही धोना पड़ेगा ना। किसी दूसरे ने धो भी दिया तो फिर उठा करके मिट्टी कीचड़ फिर लगा लोगे आप? नहीं, आप अपना मुख स्वयं धोएंगे ना तो साफ होगा, और फिर उसको आप साफ रखें। तो आपके अज्ञान को आप चाहते हो अपने बच्चे के अज्ञान को निकाल दें, तो आपके निकालने से निकलता है, या जब वो चाहता है तब निकलता है? जब वो चाहता है, जब वो कुछ समझना चाहता है तभी समझता है ना। आप कितना ही समझाने का प्रयास करते रहो, समझता है क्या? और आपने समझाना छोड़ दिया और वो समझ गया। ऐसा कई बार होता है, आपने समझाना छोड़ा और वो नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मुझे समझना चाहिए, और समझे बिना मैं दुखी हो रहा हूँ, क्लेश पा रहा हूँ। समझ गया, इसलिए ज्यादा किसी को समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, बहते रहो गंगा जी की तरह, कोई स्नान करे उसकी मर्जी, ना करे उसकी मर्जी। अब ये थोड़ा है कि भाई सबको पत्री चिट्ठी डाल डाल करके कि आओ आओ जी आओ, स्नान करो स्नान करो, ऐसा है? खुला नहीं, खुला है ना निमंत्रण, किसी को बुलाना किसी को नहीं बुलाना, ऐसा काम नहीं।
खुला चल रहा है ना। गंगा जी सबको क्या कर रही है? हिंदू हिंदू स्नान करना, मुस्लिम बिल्कुल स्नान मत करना मुझ में, नहीं कहती नहीं गंगा जी, नहीं कहती है। अच्छा, तो इसका मतलब गंगा जी भी मुस्लिम है शायद। वो विरोध ही नहीं करती मुस्लिमों का। ये सूरज है, ये विरोध नहीं करता है। ये कहता है कि मैं केवल जो मुझे प्रातः काल उठ करके जल अर्पण करते हैं, उनका ही क्या करूंगा मैं? उनको ही प्रकाश दूंगा, उनकी सर्दी दूर भगाऊंगा, और उनके ही जो पेड़ पौधे है, फसल है, उसमें रस भरूंगा, उनको पकाऊंगा, बाकी को नहीं। ऐसा नहीं। तो सबके लिए क्या है? समान, खुला निमंत्रण है। तो गंगा जी की तरह बताना कि बहते रहो, अपना कर्तव्य करते रहे, जो अवस्था है उसके अनुसार अपना कर्तव्य करें, और बाकी आशा अपेक्षा ना रखें। आशा ही दुख का हेतु है, अपेक्षा, इसलिए आशा अपेक्षा ना रखे, केवल कर्तव्य करे। यथेच्छया वसेन, विद्वान जो विद्वान आत्माराम मुनि है, क्या करें? खाते पीते, चलते बैठते, ठहरते सोते, यथा इच्छा निवास करे। अब उसके लिए कोई बंधन, पहुंचना था पहुंच गया, पहुंचने के बाद क्या है? फिर विश्राम ही करेगा ना। पहुंचने के बाद क्या करेगा? हाँ, वैसे। और जो पहुंचा नहीं है उसको क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? निरंतर पुरुषार्थ करें। क्या पुरुषार्थ करें? संसार में जो मन इंद्रिया धसी हुई है, उनको वहां से निकाले और अपने आत्मा के चिंतन में लगाए, जिससे कि आत्मा का अनुभव। ये बात है ना जी। हाँ, स्नान करना और वस्त्र पहनना वाला बात है। स्नान करने से मैल दूर हो जाता है और फिर वस्त्र पहन लेते हैं। तो राग छोड़ दिया तो क्या हो गया? स्नान हो गया। आसक्ति छोड़ दी तो क्या किया? स्नान कर लिया। और अपना बोध हो गया, अनुभव हो गया, तो क्या पहन लिए? धुले हुए नवीन वस्त्र। नए वस्त्र पहनने का भी आनंद। अब आज के लोग तो जानते नहीं होंगे शायद नए वस्त्र पहनने का आनंद, या जानते हैं? जानते भी होंगे लोग, पहनते तो है। थोड़ी देर पहले कुछ कपड़ा, थोड़ी देर बाद कुछ और, थोड़ी देर बाद कुछ और ही चलता है ना? नहीं चलता है? हाँ, ऐसा भी चलता है। थोड़ी थोड़ी देर में वो रंग से पता लगता है कि कुछ और है। अभी काला था, फिर क्या हो गया? लाल है, पीला है, तो पता लगता है कि रंग बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, ऐसे रंग बदल। अच्छा जी, समझ आ गया? ये आगे 530वां। न देश काला सनदिग यमादि लक्ष्याद्यपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्ते संसिद्ध तत्त्वस्य महात्मनोऽस्ति स्ववेदनेका नियमाद्यपेक्षा। न देश काल आसन दिग यमादि लक्ष्यादि अपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्ते संसिद्ध तत्त्वस्य महात्मनः अस्ति स्ववेदने का नियमादि
अपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्ते। क्या वृत्ते? वृत्ति कहो, अब इस वृत्ति को चित्त वृत्ति कहो, हैं, या कुछ और कहो। वृत्ति मन कह दीजिए, चित्त कह दीजिए, बुद्धि कह दीजिए, जो भी कहना है, तो बात एक ही है। नाम अलग अलग रख दिए, क्या किया है? नाम अलग अलग रख दिए जाते हैं, है एक। अलग अलग स्थान पर बैठने से हैं, मास्टर जी की कुर्सी पे बैठ गया तो मास्टर जी है, हैं? ड्रेस पहन करके सड़क पे खड़ा हो गया तो पुलिस वाला है तो एक ही नाम अलग अलग रख दिए जाते हैं, व्यक्ति तो वही है ना। हाँ? पढ़ाने लगा तो मास्टर हो गया, हैं? और कुछ और सफाई करने लग गया तो सफाई कर्मचारी हो गया, सफाई वाला हो गया, हैं? तो वैसी वृत्ति, वृत्ति एक। अब उसको मन कहो, बुद्धि कहो, जो भी कहना, प्रतिबद्ध वृत्ति, जिसकी वृत्ति शांत हो गई। जिसकी वृत्ति कहाँ शांत हो गई है, ये तो पता होगा, नहीं पता है? संसार में शांत हो गई या स्वरूप में ठहर गई? प्रतिबद्ध वृत्ति। अब इसको समाधि कह दीजिए, समाधिस्थस्य। गीता जी में क्या कहा अर्जुन ने? हैं? दूसरे अध्याय के उसमें क्या कहा है? समाधिस्थस्य के समान। प्रश्न किया ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य। क्या है? जो समाधिस्थ है, समाधि में जो स्थित है। तो समाधिस्थ कहिए या प्रतिबद्ध वृत्ते कहिए, दोनों का मतलब एक है। जिसकी वृत्ति अपने स्वरूप में शांत हो गई, ठहर गई है, ऐसा जो महात्मा है, ऐसा जो महात्मा है, मुनि है, विद्वान है, उसको ना देश काल आसन दिग यमादि लक्ष्यादि अपेक्षा। अब उसके लिए देश का विचार करते ना, कौन सा देश में निवास करे, हैं? साधक जैसे सोचते हैं ना कि साधक क्या करे भाई? तीर्थ में निवास करे। कहाँ निवास करना चाहिए साधक को? लेकिन जो सिद्ध हो गया, साधक को क्या करना चाहिए? तीर्थ में, एकांत में, पवित्र स्थलों पर, तपस्वियों के संगति में क्या करना चाहिए? ऐसा देश होना चाहिए। बताया था ना, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, बताया था ना पीछे। देश का विचार किसके लिए? साधक। काल, सुबह हो गया ब्रह्म मुहूर्त, क्या है? किसके लिए महत्व है? और सिद्ध के लिए सारे काल सब क्या है? काल है ही नहीं। लेकिन साधकों के लिए काल, ब्रह्म मुहूर्त है। आता है ना कि ब्रह्म मुहूर्त उत्थेत धर्मार्थम चानुचिंतयेत, ऐसे करके आता है। ब्रह्म मुहूर्त उत्थेत धर्मार्थम चानुचिंतयेत। प्रातः काल, सुबह जल्दी जल्दी उठे, धर्म अर्थ आदि का क्या करें? विचार करें। धर्म क्या है, पुरुषार्थ क्या है, इनका क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए ना। साधक को उठ करके स्नान आदि करके काल की अपेक्षा है। पूर्णिमा है, अमावस्या है, आज सोमवार है, आज एकादशी है, आज शनिवार, आज मंगल भी तो है, मंगलवार है,
तब तो क्या करे भाई, हनुमान मंगलवार है तो लाल तिलक, हाँ, और गुलदाने का प्रसाद, नहीं, वो सब नहीं। और कहाँ पहुंच जाए, हनुमान जी के द्वार। कहाँ पहुंचना है, हनुमान जी के द्वार। तो साधक के लिए है ये, जो किसके लिए है, साधक के लिए। सब साधक में गिन लेंगे हम। साधक बहुत अवस्था है। 100 लोग है, 100 आदमी खड़े हैं तो सबकी कक्षा भिन्न भिन्न है, नहीं है ये। 1000 लोग खड़े हैं लाइन में तो सबकी कक्षा, और करोड़ लोग खड़े हैं तो करोड़ साधक है तो सबकी कक्षा क्या है, भिन्न भिन्न है ना सबकी अवस्था है। तो असंख्य है तो साधक का स्तर एक प्रथम कक्षा में ही है। एक ने अभी स्कूल की तरफ मुंह ही किया है, एक स्कूल की तरफ चल पड़ा है, एक बीच में पहुंच गया है, एक स्कूल के बिल्कुल पास ही पहुंच गया, एक गेट के अंदर घुस गया है, एक जो है कक्षा में जाके बैठ गया है, लेकिन वो किताब ही खोल के बैठा भी पढ़ना। तो बहुत कक्षा है, बहुत स्थितियां हो सकती है ना। तो साधक के लिए नियम है, काल भाई, पूर्णिमा है, अमावस्या है। लेकिन संत के लिए क्या कहते हैं, सदा दिवाली संत, आठों पहर आनंद, सदा दिवाली है। तो संसारियों की या साधकों की तो सदा दिवाली नहीं है, साधक की दिवाली नहीं है। संसारियों की तो दिवाली होती नहीं, सदा दिवाला ही दिवाला होता है। दुखी रहते जी, संसारियों तो दिवाला निकला रहता है। साधकों का क्या होता है, कभी कभी, कभी होली है तो कभी दिवाली है। साधकों की है, जिनके चित्त में सात्विक भाव है, संगति है, सात्विक गुण है, तो उनको क्या है, आज होली है, आज दिवाली है, वो आनंद लेते हैं। वो भी भक्ति भाव है ना हृदय में, नहीं, वो भी आनंद लेते हैं। संसारी थोड़ा आनंद लेते हैं। पहुंच गया तीर्थ में संसारी, वहां भी फोन पर रोएगा ही, ये हो गया, वो हो गया, वो क्यों नहीं किया, वो लोड नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं, वो वहां भी आनंद नहीं ले पाता है संसारी। तो चिंता अशांति, अरे भाई क्या हुआ, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन रखा हुआ है, तेरा मुख चेहरा क्यों उतरा हुआ है, अंदर क्या है, संसार भरा पड़ा है ना, चिंता लगी हुई है, तो आनंद ही नहीं ले पाता। तो आनंद थोड़ा बहुत लेते हैं, वो भी साधक ही लेते हैं, और ज्ञानी तो सदा दिवाली संत। तो संसारी के पास कुछ नहीं है, बेचारे के पास। संसारी तो क्या है, कंगाली है ना, दिवाला। तो देखो, देश काल आसन, अब आसन ऐसे बैठना है, क्या करना है, बिल्कुल कैसे बताया था, हैं? गीता जी में बताया था ना, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। आसन बताया है ना कैसा होना चाहिए, बहुत ऊंचा भी नहीं, बहुत नीचा भी नहीं, है ना। पवित्र देश में बैठा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थिर, बिल्कुल स्थिर होकर, स्थिर मासनमात्मना, अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर करके, और चैल अजिन कुशा, हैं, ये बताया ना कि पहले क्या बिछाए, पहले कोई ऊनी वस्त्र वो बिछाए, हैं, उस पर कोई मृग चर्म आदि वो बिछाए, उस पर फिर जो है कुशा ये बिछाए, ऐसे करके बताया ना, चैलाजिन कुशोत्तरम। आसन ऊंचा भी नहीं हो, नीचा भी नहीं, तो ये बताया साधक के लिए, ज्ञानी के लिए। जो पहुंचा नहीं है उसी को कहा जाता है, रेल में बैठ के चले जाना, या बस में चले जाना, या स्कूटर से चले जाना, या साइकिल से चले जाना, या हवाई जहाज से चले जाना। जो पहुंच गया, कहना तू रॉकेट से जाना, कहाँ जाना, जो पहुंच गया, पहुंच गया तो अब किससे जाना और कहाँ जाना। लेकिन सब जो पहुंचा नहीं उसको क्या कहेंगे, ये भी साधन मिल जाएगा वहां पर, ये भी साधन मिल सकता है, ये भी उससे चले जाना, उससे वहां चले जाना, उससे वहां चले जाना, तो सब उसी के लिए है ना।
जो पहुंचा नहीं है, जो पहुंच गया है उसके लिए नहीं है। तो देश की भी, काल की भी, आसन की भी दिशा क्या, दिशा उत्तर दिशा में मुख करके बैठे या पूर्व दिशा में मुख करके बैठे, जानते हैं। दक्षिण दिशा की ओर कहना कदापि मुख नहीं करना, पता नहीं क्यों नहीं करना। जब देखो दक्षिण दिशा में नरक है, दक्षिण दिशा गए आप नहीं गए हैं, वहां नरक मिला क्या आपको? हाँ? तो दक्षिण दिशा में मुख करके नहीं बैठना चाहिए, नरक है उधर। हाँ? पता नहीं क्यों नरक बताया होगा। समुद्र किनारा है, काले काले लोग होते हैं, इसलिए उसको नरक बता दिया होगा। और क्या, वेस्ट इंडीज आदि जो दक्षिण दिशा के दक्षिण दिशा में, आप भी तो किसी न किसी के दक्षिण में पड़ ही रहे हो, तो उधर नरक हो गया क्या? तो कुछ मतलब है, कोई पृथ्वी के ध्रुव से संबंध है कि भाई उत्तर दिशा में सर रखेगा तो सबसे पहले एक तो वो जो खींचता है ना, हाँ, चुंबकीय प्रभाव, जिससे कि रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर ज्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो सकती, सर दर्द हो जाएगा, नसें फट जाएंगे। इसलिए तो फिर अब कोई उत्तर दिशा में सर रखा है, उठेगा तो उठते ही किधर को मुंह हो जाएगा, इसलिए कह दिया है कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके। हाँ, ये सब इसलिए यही बातें हैं, तो यूँ मत समझ लेना कि दिशा है, सभी दिशा ठीक है। लेकिन कहते हैं जो विरक्त है उसको उत्तर दिशा में मुख करना चाहिए, उत्तराखंड की ओर जाना चाहिए। अपने तो आया ही है ना, क्या करें, जो विरक्त हो गया है, मोह जिसका गलित हो गया है, वो क्या करें, उत्तराखंड में आ जाए, हिमालय की। पांडव लोग चल पड़े थे ना, हैं, राजकाज सौंप दिया, किसको, परीक्षित को। किसको दिया, बालक परीक्षित को राजकाज दे करके, और स्वयं द्रौपदी को साथ ले करके उत्तराखंड की ओर चले गए। अब वहीं साधना तपस्या में रहे। अब ये कहे कि वो गिरते गए, ऐसे क्यों, इतने पागल थे कि ऐसे रास्ते पर चढ़ेंगे जहाँ से गिरेंगे, हैं, या गल गए? ऐसा नहीं होता है कि वहीं पर साधना किया, वहीं पर जप तप आदि में लगे रहे। क्योंकि सब लोग जानते थे ना, इतने संस्कार तो बचपन से ही होते थे कि मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है, परमात्म प्राप्ति के लिए मिला है। सांसारिक जो भी दायित्व है, जो भी संसार को देखना, समझना, जानना, भोगना है, वो सब समझ लिया कि सब आसार ही है। तो जीवन किस लिए मिला है, तो आत्म कल्याण के लिए। तो सब करते ही थे साधना, है ना। ये नहीं कि वो ऊपर वहां जाके कूद करके और आत्महत्या करने के लिए गए थे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा काम करेंगे क्या है? ये मनुष्य जन्म मिलना सबसे ज्यादा दुर्लभ है, सबसे ज्यादा दुर्लभ। और ऐसा मनुष्य शरीर पा करके क्यों शरीर त्यागने का विचार करे? ज्यादा से ज्यादा सेवा, सत्संग, साधना, उत्तम विचार, और मन में जो भी मलिनताएं है उन सबको दूर करना, निकाल के फेंकना, यही तो अवसर है। कौन सा अवसर है? जो भी मन में मलिनता है, जो भी मन में मलिन स्वभाव है, स्वभाव बन जाता है ना, द्वेष करने का, ईर्ष्या करने का, कपट करने का, निंदा करने का, जो मलिन स्वभाव है, तो उसको धोने का ज्ञान कहाँ है और कहाँ संभव है? पुरुषार्थ भी यही कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य शरीर पाके सदा इस वजह से क्यों मरना? पहली बात तो मैं मरता नहीं हूँ, पहली बात तो मैं मरता नहीं हूँ। दूसरा, शरीर पा करके क्यों मरना? जब तक शरीर रहे बहुत अच्छा, उतना ही क्या हो है, उतना ही
हंसे और उतना ही हंसाए, मस्त रहे और मस्त है। क्या करें, खुशी औरों को भी खुशी दुख दूर हो, सत्संग करे और सेवा करे। किसी के जीवन को कठिन ना बनाए, जटिल ना, सेवा आसान बना सकते हो तो बढ़िया बात है। किसी के जीवन को क्या आसान बनाना चाहिए। जितने भी जीव है, चाहे वो रोटी डाल करके, चाहे वो कैसे भी पानी भर करके, जैसे भी हो, सबके जीवन को आसान बना। किसी का जीवन कठिन हो, पहली दुनिया भर की कठिनाई है सबके जीवन में, नहीं। जीव जंतु के जीवन में क्या है, तो इसलिए किसी का जीवन कठिन नहीं बनाना। क्या बनाना है, आपसे बन सके तो सरल बनाओ, बना सकते हो। किसी को डंडा मत मारना, लाठी मत मारना है, आसान बनाओ, किसी का जीवन बना सकते हैं। ठीक है, तो सेवा, सत्संग, साधना, आत्मकल्याण इसके लिए मिला है। तो शरीर भी क्यों मरे, इतनी जल्दी क्या है, क्यों जी जल्दी है, क्यों मरे शरीर, रहना चाहिए शरीर भी जब तक रहे, जब हाँ रखने का अब जब तक इसका प्रारब्ध है तब तक रहेगा, और जाए तो चाहे अभी चला जाए, जाए तो इसके मरने से भी आप नहीं मरोगे। मरोगे क्या, शरीर मर गया तो क्या हो, अरे वो मर गया, मरते हैं क्या आप, तो नहीं मरते। आप तो क्या हो गए, अव्यक्त हो गए। क्या हो गए, जो ज्ञानी है वो तो ब्रह्म हो गया, ब्रह्मलीन हो, क्या हो गया। और जो अज्ञानी है वो जी के करता भी क्या, और जो साधक है यहाँ भी साधना की, आगे फिर उसके कर्म के अनुसार ही सब कुछ है, कर्म संस्कार स्वभाव के अनुसार जन्म मिल जाता है, फिर साधना करे, सेवा करे, अपने पाप पुण्य का फल भोगता है। कितना सरल सी ही प्रक्रिया है, कोई जटिल नहीं। अच्छा जी देखो, देश काल आसन दिशा और यमादि, यम नियम आदि, तो इनकी भी कोई अपेक्षा नहीं है, साधक के लिए अपेक्षा है। 5 यम है, 5 नियम है। हाँ जी, कौन कौन से यम है, आज तो अरोड़ा जी की जो है ना ठीक जगह पर ही पहुंचा है निशाना। ऐसा होता नहीं है, निशाना जो है सदा ही क्या रहता है, चूक जाता है, नहीं छूटता नहीं है, वो आसपास भी नहीं होता है, लक्ष्य के आसपास ही नहीं होता है, सदा ही क्या होता है, बहुत दूर होता है। लेकिन आज तो क्या क्या बताएं, अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य अप्रिय, लेकिन पूरा तो नहीं बोले आपने। अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य अप्रिय, 5 हो गए। 5 हो गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये क्या है, 5 यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये क्या है, 5 यम है, 5 नियम है। हाँ जी, कौन कौन से, पूरे शरीर नंबर से याद है। महाराज हम बूढ़े बूढ़े हैं, बूढ़ों से क्या पूछते हो आप, हाँ? वो वाला हाँ सोच, हाँ, तब स्वाध्याय, सोच, हाँ, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्या है, 5 नियम। तो जो यम नियम है इनकी आवश्यकता किसको है, साधक को, साधक। लेकिन जो पहुंच गया है उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। लक्ष्यादि अपेक्षा, ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य प्राप्त करना, फिर ये लक्ष्य प्राप्त करना, फिर ये लक्ष्य प्राप्त, है ना। ये लक्ष्य बनाना, छोटे छोटे लक्ष्य बनाता है ना साधक, कि अभी क्या है, मेरे को आशा से निर्मुक्त होना है, तृष्णा से निर्मुक्त होना है,
क्रोध से निर्मुक्त होना, लोभ स्वार्थ से मोहों से निर्मुक्त होना, तो लक्ष्य बनाता है ना। ऐसे कपट छोड़, निंदा करने का स्वभाव है, झूठ बोलने का स्वभाव, इसको क्या करना है, छोड़ना है। ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य बनाता है। लेकिन जिसने परम लक्ष्य पा लिया, पाएगा कौन? जो दुराचार के रास्ते पर चल रहा है वो पाएगा क्या? क्यों जी? जो संसार में अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के मार्ग पर चल रहा है वो पाएगा क्या? वो पहुंचेगा क्या? वो नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए जिसने अपनी आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया तो वो तो सब ये चीजें तो पहले कर चुका है। इसके किए बिना इसके किए बिना नहीं आ सकता। तो ये सब पार, ये सब छोटे छोटे लक्ष्य, क्रोध रहित, लोभ रहित, स्वार्थ रहित, आसक्ति रहित, आशा तृष्णा रहित, ये जो लक्ष्य थे ये तो सब वो प्राप्त कर चुका। उसके पश्चात ही ये जीव भाव गलित होता है, अहंकार गलित होता है, देहात्म बुद्धि गलित होती है, तभी जा करके आत्मा की ब्रह्म रूप से अनुभूति होती है। ये तो सब कर चुका है, तभी होगा ना जी। तो इसलिए अब जो पहुंच गया परम लक्ष्य पर, उसके लक्ष्यादि अपेक्षा नहीं वा, इनकी आवश्यकता नहीं। समय भी हो गया। प्रतिबद्ध वृत्ति किसके लिए? जिसकी वृत्ति अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में ठहर गई है। ऐसा जो मुनि, आत्माराम, विद्वान, ब्रह्मवेत्ता है, उसके लिए देश, काल, आसन, दिशा, यम नियमादि, लक्ष्य आदि की अपेक्षा नहीं। संसिद्ध तत्वस्य महात्मना बता दिया है। किसके लिए? संसिद्ध तत्वस्य, जिसने जो तत्व है उस तत्व की संसिद्धि, तत्व प्राप्त कर लिया, तत्व संसिद्ध है। गीता जी बताई थी ना, दो सिद्धि बताई थी ना। पहली सिद्धि क्या बताई थी? अंतःकरण की निर्मलता रूप सिद्धि, ये पहली सिद्धि है। और फिर आत्मा की ब्रह्म रूप से अनुभव रूप, वो क्या है? वो परम सिद्धि। दो सिद्धि बताई थी ना। सबसे पहला काम क्या है? कि अपना अंतःकरण राग आदि आसक्ति विकारों से रहित हो। ये पहली चीज, ये पहला हाँ स्तर है जिसको प्राप्त करना। ये स्तर जिसने प्राप्त कर लिया है वही पहले, ये वाली अवस्था जिसने प्राप्त कर ली, राग आदि बने हुए हैं तो बोध दूर की बात है ना। राग आदि बने हुए हैं तो बोध दूर की। तो पहले ये राग आदि से रहित हो गया चित्त, तो ये सिद्धि है। और फिर परम सिद्धि अपनी आत्मा। तो संसिद्ध तत्वस्य महात्मना, संसिद्ध तत्व प्राप्त महात्मा के लिए, जिसकी वृत्ति स्वरूप में विराजमान है, उसकी लक्ष्य आदि देश काल आदि की अपेक्षा नहीं है। फिर आगे बता भी दिया, स्वावेदने का नियमाद्यपेक्षा। अपने आप को जानने में क्या नियम आदि की अपेक्षा होती है क्या? नहीं। दूसरे को जानने के लिए क्या चाहिए? नियम आदि चाहिए ना, दूसरे को जानने के लिए। अब त्रिवेणी घाट को जानना है, तो उसके लिए नियम चाहिए ना। क्या? कि भाई पूर्व दिशा में जाना, फिर क्या है, ऐसे दक्षिण दिशा की ओर हो जाना थोड़ा सा,
फिर जो है चौराहे पर ऐसे सावधान रहना। तो नियम किसके लिए? अब अपने आप को जानना है तो कहीं जाना नहीं है ना। दूसरे को जानने के लिए क्या चाहिए? नियमादि की अपेक्षा। तो स्ववेदने क्या नियमादि अपेक्षा, अपने आप को जानने के लिए नियमादि की अपेक्षा नहीं है। लेकिन ये पहले ही जिसने कर लिए है, नियम आदि भी इसलिए देखो ऐसा है, जैसे जल तो भरा हुआ है, ऊपर काई आ गई है, तो काई को हटाने के लिए प्रयास है, जल को पाने के लिए कोई प्रयास वो है ही। तो परमात्मा को पाने के लिए प्रयास नहीं है। प्रयास सारा का सारा मन में जो भरा हुआ संसार है उसको हटाने, ये है कोई। मन में जो राग आदि विकार आसक्ति जो भी भरा हुआ है, मोह लोभ स्वार्थ कपट निंदा आदि जो भी भरा हुआ है, सारा का सारा प्रयास परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, तेरी अपनी आत्मा है। लेकिन जब तक बाहर वृत्ति बनी बहिर्मुखी बना हुआ है, अपनी आत्मा होते हुए भी अनुभव में नहीं आते, अपनी आत्मा होते हुए भी नहीं अनुभव में आएगा जब तक बहिर्मुख बना हुआ है। बहिर्मुखता का कारण राग ही है। राग आदि छूटे तो अंतर्मुख होवे, और ज्ञान के द्वारा ज्ञान दूर हो करके क्या हो जाएगा? जान लेगा अपनी आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। अपनी आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। बाकी का विचार करो। ओम